हेलो गाइज, आज हम लोग पढ़ेंगे फिलेरियासिस के बारे में। ठीक है, एक और ये कम्युनिकेबल डिजीज एमएसएन की है। ठीक है, तो फिलेरियासिस के बारे में हम लोगों ने सुन रखा होगा कि फिलेरियासिस होती क्या है। ठीक है, तो हम लोगों ने सुन रखा होगा हिंदी टर्म में हाथी पाँव। ठीक है, जिसमें पाँव जो होता है, हमारा जो लोअर लिम्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा मोटा हो जाता है। ठीक है, एलिफेंटेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, इसे एलिफेंटेसिस भी बोलते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे किसकी वजह से होता है, इसका फैक्टर क्या है, इसका कॉजिंग फैक्टर क्या है, एपिडेमियोलॉजी क्या है, पैथोलॉजी क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये इसे लिम्फेटिक फिलेरियासिस भी बोलते हैं क्योंकि ये हमारे लोअर लिम्स के लिम्फ सिस्टम को, ये लिम्फ सिस्टम को इफेक्ट करता है, लिम्फ सिस्टम को इफेक्ट करता है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं लिम्फेटिक फिलेरियासिस। ठीक है, उचरेरिया ब्रोंकोटाई, बुर्गिया मेलाई, बुर्गिया टिमरोई से होती है। ठीक है, ये मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसमिट होता है, वन पर्सन टू अदर पर्सन बाई ट्रांसमिटेड बाई फीमेल मॉस्किटो क्यूलेक्स। ठीक है, लाइफ साइकिल इसका देखेंगे, जब हम इसका लाइफ साइकिल देखेंगे लोअर लिम्स में, ठीक है, दो तरह की इसमें पाई जाती है। एक एडल्ट पैरासाइट होता है, एक ऑफ स्प्रिंग होता है। ठीक है, जो एडल्ट पैरासाइट होता है वो क्या करता है कि लिम्फ वेसल को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से फ्लूइड जो होता है वहाँ इकट्ठा होने लगता है, और फ्लूइड इकट्ठा जब होता है, फ्लूइड वहाँ पे स्टोर होने लगता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, वहीं जब हम ऑफ स्प्रिंग रहता है वो हमारे पेरिफेरल ब्लड में सर्कुलेट होते रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब मॉस्किटो हमें बाइट करता है तो मॉस्किटो के अंदर जो भी ये ऑफ स्प्रिंग है वो चला जाता है, फिर वो मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो वहाँ जाके वो इन्फेक्ट कर देगा। ठीक है, ये पेरिफेरल ब्लड में रहता है ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, इट इज एक्यूट एंड क्रोनिक, एक्यूट और क्रोनिक भी होता है। नॉट फैटल, ये फैटल नहीं होता है, ये मतलब ये फैटल नहीं होता है कि मतलब मौत इससे आएगी या फिर डेथ हो जाएगा, नहीं। ये क्या करता है कि हमारे जो भी सफरिंग होता है बहुत लंबे टाइम तक ये इससे लोग सफ़र करते हैं, डिफॉर्मिटीज हो जाती है, डिसेबिलिटीज हो जाती है। ठीक है, अब इपिडेमोलॉजी में 3 चीज़ होता है, एजेंट, इन्वायरमेंट, होस्ट। ठीक है, तो एजेंट में हम लोग 3 नाम ऊपर ही देख चुके हैं, ब्रोंकोटाई, मेलाई, टिमरोई। ठीक है, एज किसी भी एज में हो सकता है, और वैसे पर्सन को होगा जिनकी इम्यून सिस्टम लो होगी। ठीक है, 20 to 30 ईयर्स में ज़्यादा चांसेस रहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे कम ही लोगों को होता है। मेल में ज़्यादा होता है क्योंकि मेल पर्सन जो है ज़्यादा घर से बाहर रहते हैं, पहले माना जाता था, पर आजकल फीमेल भी बाहर रहती है, पर मेल में मोस्टली ज़्यादा होता है। ठीक है, माइग्रेशन कैसे इफेक्ट करता है, जैसे मान लेते हैं कि कोई पर्सन है जो कि वन प्लेस टू अदर प्लेस माइग्रेशन बहुत ज़्यादा करता है, और वैसे जगह से माइग्रेशन कर रहा है जहाँ पे ये जो मॉस्किटो है बहुत ज़्यादा है, क्यूलेक्स मॉस्किटो। ठीक है, तो माइग्रेशन इफेक्ट कर सकता है, उससे भी वो चीज़ हो सकती है। इम्यूनिटी, अगर पर्सन की इम्यूनिटी लो हो तो कोई भी डिजीज इफेक्ट बहुत आसानी से करता है। सोशल फैक्टर जैसे अर्बनाइजेशन वगैरह, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉस्किटो हो, बहुत ज़्यादा पुअर हाइजीन हो, ठीक है, उन जगहों पे ये बहुत ज़्यादा फिलेरियासिस का केस होता है। इन्वायरमेंट फैक्टर, अब मॉस्किटो है तो मॉस्किटो को ब्रीड करने के लिए एक स्पेशल इन्वायरमेंट की ज़रूरत होगी। ठीक है, टेम्परेचर उसके लिए चाहिए 22 to 30 डिग्री सेल्सियस। 70% ह्यूमिडिटी होनी चाहिए जिसमें वो मॉस्किटो आसानी से ब्रीड कर सके। ठीक है, बैड ड्रेनेज सिस्टम, ये मोस्टली पॉल्यूटेड वाटर में होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि कहीं भी पॉल्यूटेड वाटर है तो चांसेस ऑफ द क्यूलियस मॉस्किटो का बहुत ज़्यादा है। वैक्टर, इसके वैक्टर कौन कौन से होते हैं, अभी मैंने एक नाम बताया था, क्यूलेक्स, एनाफिल्स भी होते हैं, एडिस भी होते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड 8 to 16 डेज इसकी इंक्यूबेशन पीरियड होती है, मे बी लॉन्गर, जब ये क्रोनिक जाता है तो मे बी लॉन्गर हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, तो इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को। पहला है लिम्फेटिक फिलेरियासिस। ठीक है, तो लिम्फेटिक फिलेरियासिस का मतलब समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे लिम्फ वेसल्स को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, हमारे लिम्फ ग्लैंड्स जो भी हैं या फिर नोड्स हैं उनको अफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि इन्फ्लामेशन अगर उसमें होता है, जब भी लिम्फ नोड में इन्फ्लामेशन होती है तो कहीं ना कहीं फीवर जरूर आता है, तो ये फीवर फिलेरियासिस फीवर इसे बोलते हैं। ठीक है, लिम्फ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगी, लिम्फ नोड में इन्फ्लामेशन हो जाएगी। ठीक है, एडिमा हो जाएगा। लेग्स स्कॉटम, ये मोस्टली जो लोअर लिम्स को अफेक्ट करता है, तो हमारे लेग्स स्कॉटम, आर्म, पेनिस, ये एरिया को ज़्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है, इन एरिया में क्या हो जाएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगी। ऑकुल्ट फिलेरियासिस, ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नॉट प्रेजेंट, ये ऑकुल्ट वाली क्या थी कि हमारे पेरिफेरल ब्लड में जो हम लोग पढ़े थे ऑफ स्प्रिंग जिसे बोलते हैं ऑकुल्ट, वो मोस्टली क्या होता है पेरिफेरल ब्लड एरिया में
ये प्रेजेंट रहता है। इसमें मतलब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नहीं प्रेजेंट रहता है, लेकिन पेशेंट जो होता है वो फिलेरियोसिस उसमें होती है, मतलब फिलेरियोसिस का जो वॉर्म है ये वो ज़रूर रहता है। स्नोफिलिया लाइक कंडीशन होती है, इसमें मतलब एलर्जी टाइप का कंडीशन होती है, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी इसकी फर्स्ट है कि कोई भी मॉस्किटो बाइट किया किसी पर्सन को तो मूवमेंट ऑफ माइक्रोफिलेरियोसिस इनटू लिम्फेटिक एंड लिम्फ नोड। माइक्रोफिलेरियोसिस क्या होगा कि मॉस्किटो किस वे ऑफ स्प्रिंग जो था ये ह्यूमन बॉडी से ऑफ स्प्रिंग को ले रहा था। मॉस्किटो जो है अभी हम लोगों ने देखा कि वो ऑफ स्प्रिंग को पेरिफेरल ब्लड से ले रहा था, मॉस्किटो ले रहा था ऑफ स्प्रिंग को। तो वही माइक्रोफिलेरियोसिस उसी को बोल रहा है कि जो स्मॉल ऑफ स्प्रिंग है वो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फ नोड में जाते हैं, ठीक है। फिर वहाँ पे वो जाके एडल्ट वर्म बनाते हैं। एडल्ट वर्म जो है वो क्या कर देता है, ब्लॉकेज कर देता है लिम्फ वेसल्स में, जिसकी वजह से सारा फ्लूइड का मतलब ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। एडल्ट पैरासाइट प्रोड्यूस मैनिफेस्टेशन, और एडल्ट पैरासाइट की ही वजह से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जनरेट होता है। कंटिन्यूइंग ए साइकिल ऑफ ट्रांसमिशन, और ये साइकिल चलते रहता है जिसकी वजह से इसमें भी ओकुल्ट बनते हैं, ऑफ स्प्रिंग बनते हैं, फिर वो हमारे पेरिफेरल ब्लड में आते हैं, फिर वहाँ मॉस्किटो बाइट करता है और अदर पर्सन को वो इन्फेक्ट करता है, ठीक है। माइग्रेट टू लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। अब इसमें कुछ स्टेजेज होते हैं इसके 3 स्टेज हैं, ठीक है। पहला एसिम्प्टोमेटिक ए माइक्रोफिलेरियोसिस, ठीक है। इसमें क्या है कि ए पर्सन और पॉपुलेशन डज नॉट शो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इसमें कि एक ऐसा पर्सन है या फिर एक ऐसा पॉपुलेशन है जो कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नहीं शो कर रहा है, लेकिन वो वैसे एरिया में रह रहा है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा चांसेज है कि वहाँ पे फिलेरियोसिस के केस बहुत ज़्यादा है, मतलब उसको एक्सपोजर हो रहा है इस फिलेरियोसिस लाइक वॉर्म से, उससे एक्सपोजर हो रहा है। वहाँ पे बहुत सारे लोगों को फिलेरियोसिस है, लेकिन वो जो कुछ पॉपुलेशन है, कुछ लोग हैं, उनको ये चीज़ नहीं हुआ है, ठीक है। वो इस चीज़ से इन्फेक्टेड नहीं है, उनमें ये माइक्रोफिलेरियोसिस नहीं है, ठीक है। उनमें किसी तरह का सिम्टम्स भी नहीं है। लेकिन ये जो एसिम्प्टोमेटिक माइक्रोफिलेरियोसिस है कि वो सिम्टम्स तो शो नहीं करेंगे, लेकिन उनमें जो होगा ये पॉजिटिव इन्फेक्शन होगा, मतलब उनमें इन्फेक्शन रहेगा लेकिन वो सिम्टम्स शो नहीं करेंगे। लेकिन एक्यूट मैनिफेस्टेशन में हो गया कि वैसा पर्सन जिसमें सिम्टम्स भी हो और वो माइक्रोफिलेरियोसिस भी हो, तो वैसे में फीवर आती है, लिम्फ नोड में स्वेलिंग हो जाती है, लिम्फ वेसल्स में स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। अब 4th स्टेज है क्रोनिक स्टेज, ठीक है। The chronic stage usually develop 10 to 15 years from one set of a first acute attack। पहला जो acute attack होता है उसके 10 से 15 साल बाद इसका सिम्टम्स दिखता है। ये काफ़ी ज़्यादा क्रोनिक होता है, इसमें पूरा मतलब पैर का स्वेलिंग आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। दिस फेज ड्यू टू फाइब्रोसिस ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लिम्फेटिक वेसल। मैं बता रही हूँ ना कि ये क्या कर देता है, ऑब्स्ट्रैक्ट कर देता है। परमानेंट स्ट्रक्चरल चेंजेज हो जाती है, इसमें फाइब्रोसिस हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा तो फाइब्रोसिस तो होगी, क्योंकि माइक्रोफेज वगैरह काम करेंगे वहाँ पे, तो माइक्रोफेज जहाँ भी काम करते हैं वहाँ पे फाइब्रोसिस लाइक कंडीशन होती है, ठीक है, फाइबर्स बनने लगते हैं। कंट्रोल मेजर्स क्या है, कीमोथेरेपी और वेक्टर कंट्रोल। कीमोथेरेपी में हम मेडिसिन देंगे, ये 2 मेडिसिन है, डाईइथाइल कार्बोमेजाइन, ठीक है, और फैलेरियो कंट्रोल इन द कम्युनिटी, ठीक है। फैलेरिया कंट्रोल के लिए कुछ मेडिसिन वगैरह चलते हैं, उसको हम लोग देते हैं इसे। एक और है DEC डाईइथाइल करके जो था, ठीक है। डाईइथाइल इज रैपिडली ऑब्जर्व्ड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या होता है, डाईइथाइल बहुत इजीली काम करता है, बहुत जल्दी काम करता है, रैपिड रिएक्शन करता है। हम जब लिए ओरली तो 1 से 2 घंटे के अंदर ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं, इजीली ऑब्जर्व होता है। वेक्टर कंट्रोल में हम क्या कर सकते हैं कि एंटीवायरल मेजर्स जैसे कि सैनिटेशन बहुत अच्छा रखेंगे, अंडरग्राउंड वेस्ट वाटर का मैनेजमेंट होना चाहिए, केमिकल कंट्रोल होनी चाहिए, पर्सनल प्रोफिलैक्सिस अगर कोई इससे अफेक्टेड है तो उसकी प्रोफिलैक्सिस चलनी चाहिए, मॉस्किटो नेट वगैरह का यूज करनी चाहिए, आसपास पानी जमा नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों का हम ध्यान रख सकते हैं। वेक्टर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, जो मॉस्किटो उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो ये था फिलेरियोसिस। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।